नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। बड़ी बहस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश की बड़ी बहस आप देख रहे हैं। आज खास बात यह है कि महाकाल लोक मामले में एक वीडियो वायरल हो रहा है। उज्जैन के साधु संत समाज ने कांग्रेस पर नसीहत दी है। कांग्रेस को धर्म का मजाक नहीं उड़ाने का बात कहा गया है, यानी धर्म का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, जिसके बाद से इस मुद्दे पर बीजेपी कांग्रेस पर जुबानी जंग छिड़ गई है। अब आपको मामले की शुरुआत कहां से हुई, शुरुआती बात आपको बताते हैं। दरअसल बताया जा रहा है कि असल में उज्जैन में 28 मई को चले आंधी तूफान ने महालोक को नुकसान पहुंचाया। सप्तऋषि की 7 में से 6 मूर्तियां क्षतिग्रस्त हो गई। इसी महाकाल लोक से जुड़ा एक मार्फिंग और डबिंग वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस 46 सेकंड के वीडियो से संत समाज नाराज हैं। वीडियो में भगवान शिव और नारद मुनि के बीच संवाद दिखाया गया है और बताया जा रहा है कि जिसमें भगवान शिव के कैरेक्टर ने बुलाया गया कि अब कमलनाथ को लाना ही होगा। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले 46 सेकंड का अनकट वीडियो, फिर इसके बाद बीजेपी कांग्रेस के एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप वाले सियासी बयान सुनाएंगे। इसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। नारायण नारायण। महाकाल लोक की ये दुर्दशा। भोलेनाथ, आपकी नगरी उज्जैनी में मैं जानता हूं कि वहां क्या हुआ है। जनता के रक्षक ही भक्षक बन बैठे हैं। अब कमलनाथ को लाना ही होगा। तो मेरी नजर में यह भगवान शिव और नारद जी का इस प्रकार से उपयोग करना, दुरुपयोग करना, यह हमारे सनातन धर्म और संस्कृति के विरुद्ध है, खिलाफ है। कांग्रेस को इस प्रकार की नौटंकी कतई नहीं करनी चाहिए। रही बात भ्रष्टाचार की, तो भ्रष्टाचार की तो जांच चली रही है, कांग्रेस कराई रही है, उस पर भरोसा रखना चाहिए। दूसरी बात यह है, मैं कहना चाहूँगा कि अगर इसी प्रकार का वीडियो बनाना था तो जब कमलनाथ जी ने हनुमान जी का केक काटा था, हनुमान जी की मूर्ति पर, केक पर जब वो छुरी चलाए थे, तो उस समय बनाना चाहिए था। तो पता चलता हनुमान जी को भी कि आपके भक्त ही आपके भक्षक बन रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि इन बातों में कोई दम नहीं है। इस प्रकार से वो धर्म की मजाक न उड़ाए। धर्म की मजाक उड़ाना, भगवान का मजाक उड़ाना, ये बिल्कुल गलत है। हम इसे कदापि सहन नहीं करेंगे और अगर ये नहीं रुके तो हम इसके विरुद्ध कोर्ट में भी जाएंगे और अभियान भी छेड़ेंगे। धन्यवाद। कांग्रेस किस तरह की राजनीति कर रही है? भारत की संस्कृति, सभ्यता, सनातन धर्म का अपमान कर रही है अपने राजनीतिक स्वार्थ की प्रतिपूर्ति के लिए। शिव नारद संवाद के रूप में जिस ढंग से वो प्रचार का उन्होंने उनको टूल बनाया है भगवान शिव को, वो घोर निंदनीय है और आपत्तिजनक है। धर्म प्रेमी जनता पर एक और कुठाराघात राम जन्मभूमि की अयोध्या के बाद यदि किया है तो कांग्रेस ने अक्षम्य अपराध किया है। शिव नारद संवाद की जगह आपस का संवाद ही बोल देते, शिव जी को क्यों बीच में लाए? इस तरह से जिस धर्म का इस तरह मखौल उड़ाकर कांग्रेस पाखंड कर रही है वो निंदनीय है और इसका सजा उनको भुगतना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी हमेशा धार्मिक मुद्दों को राजनीतिक उपयोग के लिए उठाती है, जबकि कांग्रेस के नेता धार्मिक आस्था वाले हैं और हम धर्म में आस्था रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी का महाकाल लोक का भ्रष्टाचार आज दिखाई दे रहा है, सड़कों पे दिख रहा है। भगवान महाकाल के नाम पर जिनने सैकड़ों करोड़ का भ्रष्टाचार किया, उन्हें भगवान भी माफ नहीं करेंगे। दूसरी तरफ कमलनाथ जी हनुमान भक्त हैं और जब 15 महीने की सरकार थी तो चाहे ओम सर्किट हो, चाहे महाकाल लोक हो, चाहे अन्य धार्मिक कार्यक्रम हो, सब कुछ कांग्रेस ने किया। भाजपा केवल प्रचार प्रसार के लिए एडिटिंग कर सकती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी असल मामले में धार्मिक है। अब ऐसे में सवाल यही उठता है कि अब कांग्रेस वाले भगवान शिव
और नारद का संवाद दिखा रहे हैं। भगवान शिव भोले की नगरी उज्जैन में जिस तरीके से सप्त ऋषियों की 6 मूर्तियां खंडित हुई, उसको लेकर एक वीडियो जारी हुआ। अनकट वीडियो भी हमने आपको दिखाया किस तरीके से नारद मुनि संवाद कर रहे हैं। ये एक ड्रामेटिकल बात है। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं चर्चा करने के लिए। सबसे पहले परिचय करवाते हैं, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। नीलाभ शुक्ला, प्रवक्ता कांग्रेस, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गीत धीर, प्रवक्ता बीजेपी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। नीलाभ जी, चर्चा की शुरुआत आपको भोलेनाथ दिखने लगे हैं। आप लोगों को एक वीडियो दिखाया हमने और नारद से संवाद भी कर रहे हैं और भोलेनाथ कह रहे हैं कि कमलनाथ को लाना पड़ेगा। दर्शन हो गए प्रभु के। देखिए किसी अति आहत भक्त ने वीडियो बनाया है। सच में मैं इस वीडियो का समर्थन भी करता हूँ। इतना बड़ा भ्रष्टाचार, महाकाल लोक में भ्रष्टाचार, एक इवेंट बना दिया। मूर्तियां आपने देखा हो, हम जब मैरिज गार्डन में जाते हैं तो टेंट हाउस से मूर्ति आती है फाइबर की। कुछ इवेंट के लिए 2 दिन का 3 दिन का इवेंट होता, लाके सजा दी जाती है और नकली पेड़ पौधे लगा दिए जाते हैं, एक लोक का निर्माण किया जाता है। आपने महज लोगों को मूर्ख बनाने के लिए इवेंट बना के मूर्तियां फाइबर की लाला के रख दी। तो एक बारिश में उसकी पोल खुल गई। उसके बाद ये तो ठीक है, उसके बाद और जैसे जो वहां पे जो पिलर है, खंबे हैं, तरह की सभी चीजें खंडित हो गई। अब आप बोल रहे हैं कि साहब आंधी आई थी, तो आंधी सिर्फ महाकाल लोक में तो नहीं आई थी, पूरे उज्जैन में थी, पूरे मालवा प्रांत में थी। वहां तो किसी को कुछ नहीं हुआ, सिर्फ महाकाल लोक ही क्यों खंडित हुआ? सीधी बात है, आपके भ्रष्टाचार की पोल खुल गई है। और आप इस वीडियो के माध्यम से ध्यान बटाने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि गलती आपकी है। आपने गिरबान में झांकना चाहिए। धर्म का मजाक उड़ाए आप, धर्म के सबको धोखा दे आप, महाकाल को धोखा दे आप, धार्मिक स्थल पे भ्रष्टाचार करें आप। तो दोषी कांग्रेस, किसी भक्त ने वीडियो बनाया, ये गलत वीडियो क्या बनाया है? आहत है, पूरे प्रदेश की जनता आहत है। एक भक्त तो ये भी कह रहा था, एक भक्त की भी मैं बाइट सुन रहा था, वो तो ये भी कह रहे थे कि भाई जब कमलनाथ ने जब हनुमान जी का केक काटा था तो हनुमान जी भी कितने आहत हुए होंगे। देखिए ये सुनी सुनाई बातें, उस केक का एक भ्रम फैलाया जा रहा है हनुमान जी बीच में से केक आसपास से काटा गया था। हनुमान जी आहत कब हुए बताता हूँ आपको मैं। रतलाम में जब सभी दोस्तों की प्रतियोगिता हुई थी महिलाओं की, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कराई थी, हनुमान जी की मूर्ति के सामने अश्लील नृत्य करते हुए महिलाएं डांस कर रही थी, हनुमान जी तब आहत हुए होंगे सबसे ज्यादा। रतलाम में हालिया घटना बताता हूँ आपको मैं, भारतीय जनता पार्टी नीचे मुख्य अतिथि बनकर बैठे हुए थे, तब हनुमान जी आहत नहीं हुए होंगे। इस तरह के अपने गिरेबान में भारतीय जनता पार्टी जाके, सीधी बात है, महाकाल लोक का भ्रष्टाचार छुपाने के लिए, ध्यान बटाने के लिए चलो ठीक है की जा रही है, उस वीडियो का हवाला दिया जा रहा है। आशीष तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। आशीष जी, आपसे समझना चाहेंगे, देखिए नीलाभ जी को भी आप सुन रहे थे, एक वीडियो हमने लगभग 46 सेकेंड का अनकट वीडियो दिखाया, भक्त और भगवान का संवाद दिखाया हमने। नारद जी शिव जी से संवाद कर रहे हैं, क्रोधित शिव जी इसमें कह रहे हैं कि अब तो कमलनाथ को लाना होगा, तभी बेड़ा पार हो पाएगा। क्या कहेंगे आप इस वीडियो को देखने के बाद? आशीष जी, आवाज पहुंच रही है मेरी आप तक? आशीष जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, फिर बोलिए। आशीष जी, अच्छा ठीक है। गीत जी, ठीक है, गीत जी हमारे साथ जुड़े हैं। गीत जी, अभी आपने सुना किस तरीके से ये पूरा मामला आया, अभी आप नीलाभ जी को आप सुन रहे थे। जी बिल्कुल, मैंने नीलाभ जी की पूरी बात सुनी है। मेरी आवाज आ रही है आप तक? हाँ, आवाज आ रही है, आप बोलिए। नीलाभ जी, मैंने नीलाभ जी की पूरी बात सुनी है और मेरे बड़े भाई नीलाभ जी, मैं आदर के साथ बोल रहा हूँ ये बात, इस प्रकार का जो आचरण है कांग्रेस को नहीं अपनाना चाहिए। और जो बात है ये, मैं क्यों किस और आचरण की बात कर रहा हूँ साहब, ये न्यूज जो है मैंने तो नहीं बनाई है, गूगल पे सर्च करिएगा। ये आंधी तूफान जो है पूरे उज्जैन में आया था, ये एक तस्वीर नहीं है, अनेकों तस्वीरें हैं। और इसको दिखाने के साथ में मैं ये भी बताना चाहूंगा कि ये जो आचरण है केवल कांग्रेस क्यों अपनाती, क्योंकि नीलाभ जी ने खुद कबूला कि हाँ मैं समर्थन करता हूं, मतलब निश्चित रूप से उसमें कांग्रेस के कमलनाथ एक नेता हैं, उनकी बात हो रही है, वही कमलनाथ हैं आपने भी जिस पे ध्यान आकर्षित किया था, जिन्होंने ये वाला केक काटा था। ये कह रहे साइड से काटा था, भाई साहब ये केक पूरा किसी ने खाया ही होगा ना, और आपके साथ में जो लोग उपस्थित थे उन्होंने साइड से काट के तो नहीं खाया होगा। अपने आप को हनुमान भक्त बताने वाले कमलनाथ जी को क्या ये शोभा देता है कि एक तरफ से अपने आप को हनुमान भक्त बताते हैं, दूसरी तरफ से हनुमान जी का ही केक काट देते हैं। और ये आचरण जो है निश्चित रूप से वीडियो जो आया है वो
विशेष रणनीति बना के ये हमारे धर्म को, सनातन धर्म को बदनाम करने का एक प्रयास करती है। निश्चित रूप से जब चुनाव आते हैं तो इस प्रकार का इनके जो प्रयास हैं वो और लगातार बढ़ जाते हैं। आप देखिए, पिछली बार भी चुनाव में देखने को मिला था, जब मध्य प्रदेश में चुनाव थे तो इनके शीर्ष नेतृत्व वाले फिरोज के पोते राहुल यहाँ पर आए थे और वो जो है जनेऊधारी हिंदू बन के घूम रहे थे, जिनको कुल्ले और आचमन में अंतर नहीं मालूम था। क्या मध्य प्रदेश की जनता इतनी मूर्ख है? नहीं साहब, यहाँ जनता बहुत समझदार है और यहाँ पर करारा जवाब मिलेगा। संत समाज जो है वो न्यायिक प्रक्रिया की भी बात कर रहा है, जिसमें निश्चित रूप से उसको जाना चाहिए और हम उसके साथ में हैं। इस प्रकार का वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप सनातन धर्म को अपमान करने के लिए कैसे बना सकते हो, जिसमें केवल आप अपने हित के लिए अपने नेता की बात कर रहे हैं। और कमलनाथ जी का पहली बार आचरण नहीं रहा। अभी हनुमान जी की बात कर रहे थे, हनुमान जी की यहाँ पर आरतियां करवा रहे हैं और अर्चना जायसवाल इन्हीं की नेत्री हैं। वो जूते चप्पल पहन के वहां पर सब महिलाओं के साथ में जो है हनुमान जी का पाठ कर रही थी। तो एक बार नहीं साहब, अनेकों बार इनके साथ में ये आचरण देखा गया है। ये बात क्यों नहीं करते दमोह में? आपकी बात आ गई, धीर साहब आपकी बात आ गई। नीलाभ जी, मुझे एक सवाल मेरा ये कि शिव जी जो आपके कमलनाथ जी को याद करें, उनको दिग्विजय सिंह याद नहीं आए क्या? दिग्विजय सिंह को लाना होगा, उन्होंने ऐसा क्यों नहीं कहा? देखिए, किसी भक्त ने बनाया जो बहुत ही आहत हुआ होगा इस मुद्दे से, पूरा हिंदू समाज आहत हुआ। महाराज जो हम मुद्दे की बात करें, हम विषयांतर तो करेंगे नहीं। आप भले ही कहीं भी ले जाए, हम खेत की बात करेंगे तो खेत की बात ही करेंगे। हम वही बात करेंगे जो महाकाल लोक में हुआ है, भारी भरकम भ्रष्टाचार और 12 ज्योतिर्लिंग, देवों के देव, कालों के काल महाकाल, इसके अनंत भक्त लाखों की तादाद में देश विदेश भक्त हैं। वहां पर आप इवेंट करते हो, भ्रम फैलाते हो, झूठा हवाई लेते हो, वहां प्लास्टिक की मूर्तियां लगाते हो। मेरे भाई कह रहे कि वो आंधी के फोटो दिखा रहे थे वीडियो पे। आंधी क्या सिर्फ महाकाल लोग पूरे, मैं कह रहा हूँ उज्जैन में नहीं, आसपास के मालवा प्रांत में कहीं जगह आंधी आई थी। कहीं जगह आंधी आई। धीर जी, मैं जवाब दूंगा आपसे, ठीक है। लेकिन सिर्फ महाकाल की सप्तऋषि की मूर्तियां ही क्यों खंडित हुई? और वहां पर महाकाल का जो लोग है, वहां पर खंबे पिलर वो सभी क्यों खंडित हुए? पूरे उज्जैन में तो कहीं कोई बिल्डिंग नहीं गिरी, कोई स्कूल नहीं गिरी, हमारे इंदौर में कुछ नहीं हुआ। वही क्योंकि वो भ्रष्टाचार में आखंड डूबा हुआ था। वो इवेंट बनाया गया था, टेंट हाउस से लाई गई मूर्तियां फाइबर के लगा दी गई थी। उसके बाद जब तब वो हुआ तो आप इसमें हंसने की बात है भाई। आप हिंदू हो, आपको क्यों होना चाहिए? आप अपना हिंदुत्व की बातें करते हो, ये आहत होने वाला विषय है, हंसने वाला विषय नहीं है। कभी आप पार्टी से हट के हिंदू हो के फिर सोचिए। आप जब 12 ज्योतिर्लिंग महाकाल के साथ जब इस तरह का आप कर सकते हो, तो आप आम जनता के साथ क्या व्यवहार करते हो? तो आपका स्तर कितना गिर चुका है? आप भ्रष्टाचार कहाँ कर रहे हो? ये भी तो देखिए आप। भ्रष्टाचार की एक सीमा होती है, एक जगह होती है, आप कहाँ भ्रष्टाचार कर रहे हो? एक आस्था के प्रतीक महाकाल लोक में जो 80% भ्रष्टाचार प्रतिशत भी पार कर चुका है। आपको हंसना नहीं, आपको खुद तो हाथ हो जाएगा, आप हिंदू हैं तो, और हिंदुत्व की बातें करते हैं तो। चले ठीक है, जवाब दीजिए धीर साहब। ठीक है नीलाभ जी, संयम से सुनिएगा, मैंने आपकी बात संयम से सुनी थी और जनता तक ये बात जानी चाहिए, इसलिए मैं बात बोल रहा हूँ। देखिए, ये जो बात बोल रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ आंधी उज्जैन में चली थी, साहब मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर किसी भी व्यक्ति का घर वहां पर जो है दरवाजा टूट गया तो क्या आंधी बीजेपी ने चलाई? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिर्फ उज्जैन या मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व में आज जो है एफआरसी की मूर्तियां बनाई जा रही। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के आधार पर ये ऑर्डर दिया गया था। लेकिन अब मुद्दे की बात यह आती है कि इन्हीं सप्तऋषि की मूर्ति का पेमेंट, जो कि अभी जांच हुई है, कांग्रेस का भी दल गया था, कांग्रेस ने भी ये बात करी है। इसका इंस्टॉलमेंट जो 2 बार की इसकी किस्तें हैं वो तो कांग्रेस ने दी थी 15 महीने की सरकार में। अब बोलिए कि आपके कमलनाथ जी झूठ बोल रहे हैं कि उन्होंने नहीं दी है, क्योंकि देखिए इस प्रकार से श्रेय लेने का जो कहीं ना कहीं आदत है कांग्रेस की, वो अब यहां पर भी लीजिए। इसमें साहब कोई किसी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं हुआ। आपकी रिपोर्ट जो है, आपके भी तो लोग गए थे, क्यों नहीं आई? और एक और बात बताइए, एफआरसी की मूर्ति क्या सिर्फ मध्य प्रदेश में बन रही है? क्या केवल हिंदुस्तान में बन रही है? पूरे विदेशों में, पूरे देशों में जहां जहां आज मूर्तियां बन रही है, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। आप तो चाहते ही नहीं है कि देश हमारा आगे बढ़े। निश्चित रूप से जो हुआ है दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरी बात को विशेष रूप से सुनिए, जो हुआ है, जो आंधी चली, दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस मूर्तियों को हम रिपेयर नहीं करवा रहे, हम जुड़वा नहीं रहे, वो अंडर वारंटी थी। एफआरसी की मूर्तियां हैं जिसने, ये तो आपको जो है नई मूर्तियां मिल रही हैं, और आपको ही नहीं, आपने बोला हमारे इंदौर, तब आपका इंदौर नहीं है, जो पूरे प्रदेशवासी हैं सबका सब जगह है, आपने कोई खरीद नहीं रखा है। लेकिन हाँ, 2 बार आपने किस्तें जारी करी थी,
कांग्रेस के शासन में 15 महीने के शासन में आरटीआई से जनता को भी मैं आग्रह करूंगा कि निकालें जानकारी, और नीलाभ जी के साथ में कांग्रेस को भी जवाब दे, क्योंकि मेरे बड़े भाई जो हैं वहां पर भ्रमित कर रहे थे जनता को। देखिए, भ्रमित तो मैं नहीं होने दूंगा। और एक और बात, एफआरसी की जो बात बोल रहा हूं, इसके बारे में भी जानकारी उपलब्ध करवाएं। जनता से भी मेरा आग्रह है, क्योंकि एक जिम्मेदार चैनल है, बड़ा चैनल है, तो जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी का एक अधिकृत व्यक्ति हूं, तो उस नाते बात कर रहा हूं, हवा में बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन कमलनाथ जी ने इस पे क्यों नहीं बयान दिया कि 2 बार किस्तें जब हमने इसकी निकाली थी तो क्यों नहीं जांच करी? अगर गलती थी तो आप बताते, लेकिन हमारे हिसाब से भी इसमें कोई गलती नहीं थी। आंधी चली थी और दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं वही बता रहा हूं। लेकिन वहां पर घरों का भी नुकसान हुआ है, गाड़ियों के ऊपर भी पेड़ गिरे हैं, तो ये भी नीलाभ जी झूठ बोल रहे हैं। अब ये बताएंगे कि साहब मेरे फलाने गांव में बारिश चली थी, यहां नहीं आई, तो साहब बारिश और हवा जो है ना, बीजेपी नहीं चल रही। ठीक है, आपके ज्ञान ये बात तो सही है। नीलाभ जी, चलिए अब जवाब दीजिए। हवा जो चलती है, आंधी जो आती है, वो तो किसी पार्टी विशेष की तो है नहीं साहब। नहीं नहीं, ये पार्टी विशेष की नहीं, ये तो प्राकृतिक आती है, ईश्वर की तरफ से आती है। वो लोगों का भ्रष्टाचार, भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार उजागर करने को आई थी। कहीं कोई कुछ नहीं हुआ उज्जैन में, सिर्फ घटना महाकाल लोक में हुई है। इनका भ्रष्टाचार महाकाल ने स्वयं उजागर कर दिया है। अब ये मेरे पेमेंट जो है नीलाभ जी, ये तो कमलनाथ जी ने करी है सप्तऋषि की मूर्ति की। समझिए, बात होने दीजिए, बीच मत बोलिए प्लीज। मैं तो आपसे सवाल कर रहा हूँ। नहीं, मैं आपसे पूरी बात का जवाब दूंगा। आपके साथ क्या है कि मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू। अभी तक तो आप बड़े जोर शोर से अभी तक तो जोर शोर से अपनी पीठ थपथपा रहे थे कि महाकाल लोक का निर्माण हमने किया, पूरा श्रेय ले रहे थे। मोदी जी श्रेय ले रहे थे, शिवराज जी श्रेय ले रहे थे। अब जब मूर्तियां गिर गई आपके भ्रष्टाचार की, ठीक है नीलाभ जी, ठीक है, ये तो मूर्तियां गिर गई, लेकिन ये जो वीडियो, नीलाभ जी अब इसका जवाब दिए। बहुत जो संत समाज जो है बड़ा आहत हुआ है कि इस तरीके से कांग्रेस जो है आस्था के साथ खिलवाड़ कर रही है। संत समाज काफी आहत है, नाराज है, उसके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए साहब, संत समाज आहत हुआ है, ये तो पूरा हिंदू समाज आहत हुआ है मूर्तियां गिरने से। देश विदेश का हिंदू समाज आहत हुआ है। आपके संत समाज ठीक है जो आपके हिसाब से चल रहे हैं, लेकिन ये तो पूरा हिंदू समाज आहत हुआ है, इसका क्या? और ये वीडियो तो किसी आहत हुए भक्त ने बनाया है। नहीं, ठीक है, अगर संत समाज कुछ लोग ठीक है, अगर आंधी आई, सुनिए नीलाभ जी, आंधी आई, अगर बीजेपी सरकार कह रही कि ठीक है वो गिर गया, मैं उसको सही करा रहा हूं, तो क्या दिक्कत है? अगर हो सकता है बड़े बड़े बिल्डिंग्स गिर जाते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसे गिर जाती है अगर कोई प्राकृतिक आपदा आता है। ये भ्रम फैलाया जा रहा है। मैं अपने आपसे निवेदन कर रहा हूँ, आंधी क्या सिर्फ महाकाल लोक में ही आई थी? उज्जैन में कोई घटना पता चलते, कोई ब्रिज गिरा, कोई बिल्डिंग गिरी, कोई दूसरे भी मंदिर है, सैकड़ों मंदिर है, वहां की मूर्तियां गिरी। महाकाल और भी निर्माण हुए, वो सब गिरे क्या? महाकाल लोक में ही क्यों आंधी आई? वो वहां की चीजें क्यों गिरी? ये भ्रष्टाचार उजागर हुआ इनका। इस तरह की बातें भ्रम फैला रहे हैं। सीधी बात है, ईश्वर के महाकाल ने बजा दिए, महाकाल आंधी लाए और दिखाया कि इनने कितना भ्रष्टाचार किया। ठीक है, इस बार क्या मुद्दे धर्म कर्म ही रहेंगे क्या? मध्य प्रदेश में इस बार धर्म कर्म के नाम पर चुनाव लड़े जाएंगे? मैं आपकी बात को मैं बताता हूँ, हमारा मुद्दा धर्म नहीं है, हमारा मुद्दा है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार कहाँ हुआ है, हमें तो उजागर करना है। महाकाल लोक में भ्रष्टाचार हुआ है, आयुष्मान योजना में भ्रष्टाचार हुआ है, प्रधानमंत्री निवास योजना में भ्रष्टाचार हुआ है, हर जगह आतंक के भ्रष्टाचार में डूबी सरकार का भ्रष्टाचार उजागर करना। उसमें ये महाकाल लोक भी सामने आ गया, प्रकृति ने ला दिया, स्वयं महाकाल ने ला दिया। अब ये विषयांतर कर रहे हैं, ध्यान बटाने की कार्रवाई कर रहे हैं, किसी वीडियो को पकड़ रहे हैं। वक्त आहत होंगे तो ऐसे वीडियो बनेंगे, मीम भी बनेंगे, कार्टून भी आएंगे, आपको सहन करना पड़ा है क्योंकि आपने गलती की है, भ्रष्टाचार किया है, महाकाल का अपमान किया है, तो आपको सहन करना पड़ेगा। गीत धीर जी, फाइनल कमेंट आपसे। हाँ ठीक है, देखिए नीलाभ जी जो बोल रहे हैं, पहली बात तो बिल्कुल मैं इस बात का खंडन करता हूं कि सिर्फ महाकाल लोक में आंधी आई थी। मैं उज्जैन के और भी वीडियोस दिखा रहा हूं। दूसरी बात, जो वीडियो की बात आती है, जो वीडियो इन्होंने बनाया है, उसका देखिए आज भी समर्थन कर रहे हैं। अगर संत समाज का अपमान नहीं कर रहे क्या? ये तो पुजारी प्रकोष्ठ बना रहे हैं, वहां पर जो है ये संत समाज के बीच में जाकर क्या उपदेश देना चाहते हैं कि पुजारियों का और संत समाज का अपमान कर रहे हैं, और यहाँ पर ढोंग कर रहे हैं, हमने पुजारी प्रकोष्ठ बनाया है। तो कांग्रेस का जो दो मुंहा चेहरा है, ये केवल और केवल जनता के अपमान के लिए जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं, और केवल जनता के हितों के लिए कोई कार्य किया नहीं है। तो बताएंगे क्या जनता को जाके? तो निश्चित रूप से इनका जो कार्य है वो तो केवल यही है, लोगों का अपमान। इनके जो राहुल है वो भी संसद से बाहर हो चुके हैं क्योंकि लोगों का अपमान करते थे, यहाँ पर धर्म का अपमान कर दिया। नीलाभ शुक्ला जी, प्रवक्ता कांग्रेस, बहुत बहुत शुक्रिया। गीत धीर, प्रवक्ता बीजेपी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे बड़ी बहस में हमने आज जाना कि आखिरकार जो ये 46 सेकेंड का अनकट वीडियो आया है उसका क्या अस्तित्व है? क्या वास्तव में भगवान और धर्म के नाम पर इस बार मध्य प्रदेश में राजनीति होगी या मुद्दे कई और होंगे? बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतने। नमस्कार।